दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माओं को भगाने के लिए कई सारे बाबा और तांत्रिकों के बारे में आप लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है जिसका सिर्फ एक ही काम है और वह यह कि दुनिया की किसी भी एबनॉर्मल चीजों को अपने कब्जे में लेना। दोस्तों, सुनने में भले ही ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों SCP फाउंडेशन इसी पर काम करता है। ऐसे में SCP है क्या और यह किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, इस चीज को जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जहां पूरी वीडियो देखने के बाद आप यह सोचकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है। दोस्तों, SCP फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसका असली मकसद सिक्योर, कंटेन और प्रोटेक्ट करना है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किस चीज को सिक्योर, कंटेन और प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो यह फाउंडेशन ऐसे लोगों को पकड़ता है जो किसी भी तौर पर हम इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, इस फाउंडेशन के काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पर यह लोग जिस भी एंटिटी को पकड़ते हैं उसे SCPs कहते हैं, जिसमें इस फाउंडेशन द्वारा कैप्चर किए गए SCPs को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और ये लोग इन कैटेगरीज को ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। ऐसे में आज हम आपको इनकी 3 कैटेगरीज यानी कि 3 ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्लास में सेफ कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जिन्हें कंटेन करना काफी आसान होता है, या फिर आप इस तरह समझ लीजिए कि ऐसे SCPs जो अपने आप भागने की कोशिश नहीं करते। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह खतरनाक नहीं होते, यह भी काफी खतरनाक हो सकते हैं, पर कंपैरेटिवली इनका नेचर उतना वायलेंट नहीं होता जितना आगे दिखाए जाने वाले ऑब्जेक्ट क्लास के क्रिएचर का होता है। दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास या कैटेगरी है यूक्लिड कैटेगरी, और दोस्तों इस कैटेगरी में वो सारे क्रिएचर आते हैं जिन्हें कंटेन करने के लिए स्पेशल तरह के प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका नेचर काफी वायलेंट होता है और दोस्तों इसी वजह से इन्हें कंटेन करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना ये फाउंडेशन के लिए खतरा भी बन सकता है। अगर हम तीसरे ऑब्जेक्ट क्लास या कैटेगरी की बात करें तो वो है केटर कैटेगरी, और इस कैटेगरी में वो सारे क्रिएचर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, यानी कि ये कब किसकी जान ले लें इसका कोई भरोसा नहीं होता। इस तरह की कैटेगरी में बड़े बड़े मॉन्स्टर या क्रिएचर आते हैं जो कि पैरानॉर्मल एंटिटी भी हो सकते हैं, जिन्हें देखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से इस तरह की एंटिटी को कंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और अलग तरह के प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इतना ज्यादा डरावना है कि एक बार एक डॉक्टर ने इस प्रोसीजर को देख लिया, जिसके बाद मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होने की वजह से उस डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। और इस प्रोसीजर को करने वाले लोगों को भी लगातार मनोवैज्ञानिक के पास जाकर अपना टेस्ट करवाना पड़ता है। इन बातों से तो आप जान गए होंगे कि SCP फाउंडेशन का काम ना सिर्फ अलग और अजीब है, बल्कि ये काफी खतरनाक भी है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर को डाला जाता है, लेकिन साफ तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि SCP की दुनिया अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब है, जहाँ कई सारे ऐसे क्रिएचर शामिल हैं जिनके बारे में सोचकर ही इंसान को कई रातों तक नींद नहीं आएगी। और इस फाउंडेशन का एक काला सच यह भी है कि यह लोग इस तरह के एंटिटी को कंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जहां पर यह सबूत मिटाने और लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल उन्हें पिला देते हैं ताकि वो सब कुछ भूल जाएं। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो यह लोग भारी मात्रा में लोगों को मार भी देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने SCP क्रिएचर को कंटेन कर सके। दोस्तों, हमें पता है इन सब बातों को सुनकर आपके मन में एक अलग तरह का डर पैदा हो गया होगा और आप ये सोचने लगे होंगे कि वाकई में इस तरह की कोई फाउंडेशन है जो इतने खतरनाक प्रोसेस से गुजरकर अलग अलग तरह के क्रिएचर को कैप्चर करती है। तो दोस्तों, हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि यह एक फिक्शनल फाउंडेशन है, जहां इसके काम करने के तरीके से लेकर इसमें कैटेगराइज किए गए क्रिएचर तक सब कुछ छिपा हुआ है। ऐसे में इस फाउंडेशन की अपनी एक वेबसाइट है जहां पर जाते ही आपको रजिस्टर करना होता है और उसके बाद आप न सिर्फ दूसरों द्वारा लिखे गए पैरानॉर्मल क्रिएचर के बारे में पढ़ सकते हैं, बल्कि अगर आपके संपर्क में भी कोई बेहद ही डरावना और अनोखा SCPs मौजूद है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। आपको सुनने में ये भले ही एक तरह का पागलपन लग रहा होगा, लेकिन अब यह पागलपन दुनिया भर में जोरों शोरों से फैल रहा है, जहां इस समय 5000 से भी ज्यादा ऐसे क्रिएचर इस वेबसाइट पर डाले गए हैं जिनके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि ये वाकई में असली हैं और कभी भी आकर हम पर वार कर सकते हैं। यानी कि अगर साफ तौर पर कहा जाए
तो SCP एक ऐसा फाउंडेशन है जहां पर डर और खौफ के अलावा यह भी जानने को मिलेगा कि उस डर और खौफ को किस तरह से हराया जाता है, और शायद इसी वजह से ये वेबसाइट इतनी मात्रा में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। वैसे दोस्तों, अगर कोई सच में इस तरह की फाउंडेशन है जो लोगों को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी क्रिएचर को कंटेन करके हमसे अलग ले जाएं और उनके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च करें, तो कैसा होगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।